किसी जंगल में मिट्ठू राजा हुआ करता था। वह अपने बेटे के रिश्ते के लिए इधर उधर चिड़िया देखा करता था, लेकिन किसी भी चिड़िया उसे पसंद नहीं आई। कुछ दिनों के बाद मिट्ठू राजा पिंकी के घर जाती है। मिट्ठू महाराज पिंकी की बेटी की हाथ मांगने के लिए गए हुए थे। फिर पिंकी के घर जाकर मिट्ठू महाराज बोलते हैं, पिंकी बहन, मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है? मिट्ठू महाराज, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपकी बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ होने जा रही है। मिट्ठू महाराज को मीनू चिड़िया की बेटी बहुत पसंद आती है। मिट्ठू महाराज अपने बेटे की शादी पूरे जंगल में ऐलान कर देते हैं। ठीक है पिंकी बहन, आप शादी का तैयारी करो और ये लो पैसे। आप अपने बेटी के लिए एक अच्छे से लहंगा खरीद के रखना। यह कहकर मिट्ठू महाराज वहाँ से घर के लिए रवाना होते हैं। कुछ देर के बाद गोरी कवि और कबूतर भाई का मुलाकात होती है। अरे कबूतर भाई, इतनी खुशी के साथ कहाँ जा रहे हो? अरे गोरी कवि, तुम्हें नहीं पता क्या, मीनू चिड़िया की शादी तोते महाराज के साथ होने जा रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि खुद मिट्ठू महाराज पिंकी चिड़िया के घर आई थी रिश्ता मांगने के लिए। क्या कबूतर, तुम एकदम सच कह रहे हो? हाँ कवि बहन, मैं सच कह रहा हूँ। भला आपसे मैं झूठ बोलकर क्या करूँगा? यह कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। और ये सब सुनकर गोरी कवि का खून खोलने लगता है और जल्दी से वह घर आ जाती है। क्या कालू जी, आपने सुना उस मीनू चिड़िया की शादी तोते महाराज के साथ हो रहा है? हाँ गोरी, मैं ये सब सुना। मेरे दोस्त मुझे बोल रहे थे और ये सब सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कालू जी कुछ कीजिए, वरना उस पिंकी की बेटी महारानी बन जाएगी। और तो और उस पिंकी का दबदबा जंगल में हमसे ज्यादा होगा। गोरी, अगर पिंकी की बेटी की जगह हमारी बेटी की शादी हो जाए तो हमारी बेटी तो महारानी बन जाएगी और इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा दबदबा हमारा होगा। कालू जी, आपने सही कहा, अब तो ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे दोनों एक योजना बनाते हैं। अगली सुबह गोरी कवि अपनी बेटी को लेकर मिट्ठू महाराज के पास चली जाती है। मिट्ठू महाराज जी, मैंने सुना है कि आप अपने बेटे तोते महाराज की शादी मीनू चिड़िया के साथ दे रहे हैं। हाँ गोरी, आपने सही सुना है। तोते महाराज की शादी पिंकी चिड़िया की बेटी मीनू चिड़िया के साथ होने जा रही है। मिट्ठू महाराज, मीनू चिड़िया की शादी तो पहले ही एक लकड़हारे के साथ हो चुका है। अरे गोरी कवि, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ पता भी है? हाँ हाँ महाराज जी, मुझे सब पता है, क्योंकि मैं उस पिंकी को और उसकी बेटी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर आप मुझे आदेश दे तो मैं मीनू की पति को यहाँ पे बुला लाता हूँ, फिर तो आपको विश्वास हो ही जाएगा। ठीक है गोरी कवि, तुम मीनू की पति को यहाँ पे बुला के लाओ। अगर आप सच निकली तो मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ होगी, और अगर आप गलत निकली तो आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। यही सब तो गोरी कवि चाह रही थी कि अपनी बेटी की शादी तोते महाराज के साथ हो जाए। फिर गोरी कवि और उसकी बेटी वहाँ से घर की तरफ रवाना होती है। फिर गोरी कवि अपने भाई के घर जाती है। अरे अरे गोरी बहन, कैसे आना हुआ? आओ बैठो। भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर गोरी कवि अपने भाई को सारी बात बताती है। गोरी कवि की सारी बातें सुनकर उसका भाई बोलता है, गोरी बहन, आप चिंता ना कीजिए, मेरी भांजी की शादी तोते महाराज के साथ ही होगी। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, मैं उससे जाकर अभी मुलाकात करता हूँ और सारी बात बताता हूँ और वो हमारी मदद जरूर करेगा। फिर गोरी कवि अपने भाई का मित्र को लेकर मिट्ठू महाराज के पास चली जाती है। ये लो महाराज, अपने आँखों से देख लो, ये है सोनू चिड़िया जो कि लकड़हारा है और जिसकी शादी मीनू चिड़िया के साथ हुई थी। अरे सोनू, ये सब जो कह रही है गोरी कवि, क्या ये सारी बात सच है? हाँ महाराज, ये जो गोरी कवि सारी बात बता रही है, ये सारी बातें सच है। कुछ महीने पहले ही मेरी और मीनू चिड़िया की शादी हुई थी, परंतु वो मेरी गरीबी को देखकर मुझे छोड़कर चली गई। वह बहुत लालची है। गोरी कवि और सोनू चिड़िया की बातें सुनकर तोते महाराज को विश्वास हो जाता है और वो मन ही मन सोचते हैं, अरे नहीं, मैं अपने बेटे की शादी उस मीनू चिड़िया के साथ नहीं होने दूंगा। अरे मिट्ठू महाराज जी, क्या सोच रहे हो? अब विश्वास हुआ कि नहीं? ठीक है गोरी कवि, जैसा मैंने कहा था अब वैसा ही होगा। मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ होगा। ये सुनकर गोरी कवि और उसकी बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वहाँ से घर की तरफ रवाना होती है। अरे गोरी, जल्दी बताओ, तोते महाराज ने क्या कहा? फिर गोरी कवि अपने पति को सारी बात बताती है। अरे गोरी कवि, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। वही मिट्ठू महाराज का एक सिपाही मीनू चिड़िया के घर आते हैं और शादी ना होने का खबर देकर चला जाता है।
अरे माँ, अचानक मिट्ठू महाराज को क्या हो गया जो शादी देने से इनकार कर रहे हैं? मेरी बेटी, मुझे कुछ नहीं पता कि मिट्ठू महाराज अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। माँ, मुझ में ही कोई जरूर कमी होगी, इसीलिए अचानक मिट्ठू महाराज मुझसे शादी के लिए इनकार कर दिए हैं। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा कोई बात नहीं है। शायद मिट्ठू महाराज को कोई और चिड़िया पसंद आ गई होगी, हो सकता है इसीलिए शादी से इनकार कर दिया है। पिंकी चिड़िया अपनी बेटी को समझा देती है, लेकिन मन ही मन पिंकी चिड़िया बहुत उदास होती है। फिर कुछ दिनों के बाद गोरी कौवी और उसके पति बाहर बैठकर बातें कर रही थी। कालू जी, अब तो मुझसे इंतजार नहीं हो रही है। ना जाने कब उस मूर्ख मिट्ठू महाराज अपने बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ करवाएगा और मेरी बेटी कब इस जंगल की महारानी बनेगी। गोरी कौवी, तुम थोड़ा धीरज रखो, सारा काम धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे मीनू की और राजकुमार की शादी तोड़वाया है, वैसे ही तोते और मिट्ठू महाराज को भी मरवा देंगे। फिर हम दोनों इस जंगल के राजा रानी बन जाएंगे। कालू जी, मुझे तो बस एक ही बात का डर है कि हमारे इस झूठ के बारे में पता चल जाए कि हमने कैसे उसकी बेटी की शादी तोड़वाई है। नहीं नहीं गोरी कौवी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस बारे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता है। वे दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि एक पेड़ पर बैठकर सारी बातें मिट्ठू महाराज सुन रहे थे। फिर मिट्ठू महाराज उन दोनों के पास आते हैं। वाह गोरी वाह, तुम दोनों ने मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा है। लेकिन अफसोस, तुम दोनों महल तो जाओगे, लेकिन अपनी सारी जिंदगी काल कोठरी में बिताओगे। फिर राजा जी उन दोनों को काल कोठरी में डाल देते हैं। फिर मिट्ठू महाराज पिंकी चिड़िया की घर आते हैं और फिर बोलता है, पिंकी चिड़िया, मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी और आपकी बेटी की बहुत दिल दुखाया है। अरे मिट्ठू महाराज जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिंकी चिड़िया, मैं गोरी कौवी की और कालू कौवे की बातों पर आ गया था, इसलिए मैं अपनी बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ देने से इनकार कर रहा था। लेकिन अब मुझे सब पता चल गया है और आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ ही होगी। ठीक है महाराज जी, मैं अपनी बेटी को तैयार कर दूंगी, लेकिन मुझे कुछ पैसे दे दो, जिससे मैं अपनी बेटी को एक लहंगा खरीद के दूंगी और उसे उसकी शादी में पहनाऊंगी। फिर मिट्ठू महाराज उसे कुछ पैसे दे देते हैं और अपने घर के लिए रवाना होते हैं। फिर अगले दिन मिट्ठू महाराज अपने बेटे को लेकर शादी के लिए आ जाते हैं और फिर मीनू की शादी मिट्ठू महाराज के बेटे के साथ धूमधाम से हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चुगलखोरी से बचना चाहिए। आपका